एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल में देख लिया है, इन दिस वीडियो आई विल बी गोइंग टू शेयर विथ यू माय फर्स्ट एवर रेलवे एग्जाम एक्सपीरियंस। दिस इज द फर्स्ट रेलवे एग्जाम, क्योंकि मैंने एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम था वो नहीं दिया। फॉर्म फिलअप में बहुत बड़ी एक ब्लंडर कर दी थी, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी। तो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम, ये वाला एग्जाम मेरा फर्स्ट रेलवे एक्सपीरियंस है एंड इसी का रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ। बट इसके पहले थोड़ा सा बता देती हूँ खुद के बारे में ब्रीफली। तो मैं बेसिकली 4 एसएससी एस्पिरेंट हूँ। आई मीन पूरा ईयर मैं एसएससी के लिए प्रिपरेशन करती हूँ एंड फॉर द लास्ट 3.5 ईयर्स मैं एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट 2024 के मेंस के बाद से, 25 के फरवरी के बाद से मैंने अपना जो प्रिपरेशन का दायरा है वो थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, क्योंकि एसएससी पे रिलाई करना, सिर्फ और सिर्फ एसएससी पे रिलाई करना थोड़ा रिस्की हो रहा था मेरे लिए, नहीं सबके लिए। एंड अभी भी वही सिचुएशन है, कुछ भी ढंग से इम्प्रूव नहीं हुआ है। मीनवाइल मैं और भी 2-4 एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रही थी, जैसे कि एटीसी, जेसीए एंड जेसीए के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर होता, सेकंड राउंड भी मतलब टाइपिंग में थोड़ा बहुत से मैं रहेगी। नॉर्मल एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल में जैसे टाइपिंग होता है वैसे नहीं, जैसे में टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, तो वो मेरे से नहीं हुआ। तो जैसे के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। उसके बाद से आई मीन जून के बाद से मैंने जो एसएससी का प्रिपरेशन है, एनटीपीसी का प्रिपरेशन है, वो एक साथ स्टार्ट किया था। बट एसएससी के जो करंट सिचुएशन आप देख पा रहे हो, उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अभी एनटीपीसी में फुल फोकस करना है। तो मैं लास्ट 1 to 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स में, पहले मैं रेगुलर मॉक शेयर करती थी, बट लास्ट 1 to 2 मंथ्स मैंने एक भी मॉक नहीं दिया एसएससी का। मतलब जब से न्यू पैटर्न चेंज हुआ है मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया। फेज 13 एग्जाम के बाद से ऑलमोस्ट 1 मंथ मैंने पूरा सिर्फ एनटीपीसी पे ही फोकस किया है। बट जैसा मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम गया कल, इट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। क्योंकि देखो नॉर्मली मेरा जीके अच्छा है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में जीके में अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ इसमें, मतलब जीके ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे पसंद है पढ़ना। एंड जीके में मार्क्स भी मेरे अच्छे आ जाते हैं, मॉक्स में अच्छे आते हैं, देन एग्जाम में भी जीके में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। देखो मैथ एंड रीजनिंग जो है वो सबके लिए डुएबल है, जीके में ही लोग फर्स्ट है एंड वो मेरे लिए आसान था। तो मैंने एनटीपीसी पे ही फोकस किया लास्ट 1.5 मंथ। जितने भी मैंने एनालिसिस देखा या फिर बाकी लोगों से मैंने बात किया, उनसे मुझे पता चला कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% मेरे लिए डुएबल था। बट मेरे ही सिर्फ में जीके जैसा है, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। तो पहले मैं अटेम्प्ट की बात कर ली, तो 97 मैंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा किया, कुछ गेस अटेम्प्ट तो मुझे करना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो अटेम्प्ट बहुत कम रह जाता, मतलब श्योर शॉट अटेम्प्ट कम रह जाता है। एंड इस एग्जाम्स के लिए मैंने मेरे एसएससी का प्रिपरेशन स्टेक पे रखा था। मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा किया, इवन मैं तो चाह रही थी कि 100% अटेम्प्ट करूँ, बट वो हो नहीं पाया। मैं इंडिविजुअली बात करती, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो मैथ में 30 में से मैंने 29 अटेम्प्ट किया, ऑल्दो 30 वाज डुएबल। बहुत ही इजी था। एसएससी के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो इजी ही होगा, जो नॉर्मली अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, मतलब टफ नहीं मॉडरेट बोल सकती हूँ मैं। बट एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए तो इजी था, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन एरिथमेटिक से ही था, एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन था। एंड एरिथमेटिक में कैलकुलेशन तो होता है, आपको पता है। कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत मतलब देखते जाओ, रूल्स वगैरह देखते जाओ एरिथमेटिक का। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक आप देख के जाओ अपने एग्जाम के पहले। तो 29 अटेम्प्ट क्यों की, इसके लिए मैं बोलूँगी कि मैं लास्ट टाइम रूल्स रिवीजन करना भूल गई थी। एक क्वेश्चन था उसमें रूल्स चाहिए, रूल मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो स्किप किया, 29 किया। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, मोस्टली सारे सही होना चाहिए, फिर भी मैं 1-2 रॉन्ग मान के चल रही, 2 रॉन्ग मान के चल रही, टू बी ऑन द सेफ साइड। मार्क्स कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए 2 रॉन्ग मान के चल रही हूँ। एंड और एक बात, नॉर्मली जो एसएससी एस्पिरेंट्स है उनके लिए टाइम मैनेज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ कोई मॉक नहीं दिया था, ना एसएससी का ना किसी और एग्जाम्स का मॉक किया। तो मैथ प्रैक्टिस ना करने की वजह से मेरा जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गया, इसलिए 30 क्वेश्चन तक जाने के लिए आई टुक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, व्हिच इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि नॉर्मली 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए एसएससी एस्पिरेंट। अगर आप में से किसी का एग्जाम इस शिफ्ट में था, यानी कि 4 सितंबर 3rd शिफ्ट, आप प्लीज कमेंट करके बताना मैथ का सच में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, या फिर मैंने ही बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट मैथ। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग वाज डैम इजी, ऑलमोस्ट 100% डुएबल फॉर ऑल आई गेस। रीजनिंग में मैंने 29 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 30, एंड वो जो मैंने स्किप किया वो भी डुएबल था। स्किप करने की रीजन कुछ और था, बाद में बताती हूँ। बट 29 अटेम्प्ट किया, उसमें से आई थिंक सारे सही होना चाहिए जितने सारे किया है, क्योंकि बहुत इजी था। रिपीटेटिव पैटर्न था, रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी था, मतलब आई थिंक 1-2 क्वेश्चन तो मुझे सेम लगा। आई डोंट नो आपने भी सेम फील किया कि नहीं, कि क्वेश्चन एकदम रिपीट में है। अगर किया तो कमेंट करके बताना। तो अगर पैटर्न की बात करें तो जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, लेटर सीरीज होता है, वो सारे मतलब
इजी एकदम। आप ऐसा कुछ नहीं कि इससे जैसा होता है थोड़ा टफ, मतलब देख के थोड़ा टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। जस्ट आपको बीच में गैप निकालना होता है, दैट्स ऑल, कुछ अलग से नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट्स, रैंकिंग, डायरेक्टिंग डिस्टेंस, सिलुलिज्म, ये सारे क्वेश्चंस था। एंड आई थिंक रैंकिंग का 2 क्वेश्चन में से एक मैंने रॉन्ग किया है एंड एक मैंने स्किप किया है। जो रॉन्ग किया वो एक्चुअली मुझे पता नहीं रॉन्ग हुआ कि सही हुआ। वो क्वेश्चन का आंसर मैंने कौन सा चूज किया, +1 किया या फिर -1 किया, वो याद नहीं आ रहा, तो वो मैं नेगेटिव में काउंट कर रही हूँ। एंड जो मैंने और एक स्किप किया था वो रैंकिंग का ही था। वो स्किप करने का कोई रीजन वैसा है नहीं, मतलब इजी था, मैं कर सकती थी, बट मैंने देखा जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स बाकी। कैसे मैथ एंड रीजनिंग करते करते 75 मिनट्स ओवर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, सिर्फ 15 मिनट्स बाकी था। एंड जो लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था वो मतलब रैंकिंग का था, उसको उल्टा करके फिर कैलकुलेट करना होता था, मतलब थोड़ा टाइम टेक। तो मैंने सोचा इसको स्किप करते करके जीके में स्विच करते। सो दैट्स ऑल अबाउट माय रीजनिंग रिव्यू। आई थिंक रीजनिंग में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 100% अटेम्प्ट सभी ने किया है। तो आप कमेंट करके बताओ आपने रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग माय जीके रिव्यू, मैं आपको टेस्ट बुक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आई होप टेस्ट बुक के बारे में आप सभी लोग जानते हो। बेसिकली टेस्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारे एग्जाम्स के लिए मॉक दे सकते हो। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, एसएससी के सारे एग्जाम्स तो यहाँ पे है ही, इसके साथ साथ मैं आईबी का मॉक, इक्विफल का मॉक, एनटीपीसी का मॉक भी यहाँ से लगाती हूँ। तो ऐसे टेस्ट बुक में आपको हर एग्जाम्स का टेस्ट मिल जाता है एंड इसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ एक पास बाइक और टेस्ट बुक का ईयरली पास प्रो, उसमें आपको सारे एग्जाम्स के लिए सारे मॉक्स इंक्लूडेड मिल जाते हैं। लाइक आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पे लाइव टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज आप सारे एग्जाम्स का टेस्ट दे सकते हो। देन सेक्शन वाइज भी आप टेस्ट लगा सकते हो, जैसे कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, ऐसे करके आप लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक में मॉक देने के बाद जो एनालिसिस देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया होता है। आप अपना जो स्कोर है, अपना टाइमिंग है, अपना परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सब कुछ आप कंपेयर करके देख सकते हो एवरेज लोगों से, आप कितने आगे हो, कितने पीछे हो। एंड हर एक क्वेश्चन में आपको टाइमिंग देखने को मिलता है, कितने टाइम से आप आगे हो, कितने टाइम से आप एवरेज नंबर से पीछे हो। ये बहुत बढ़िया एक फीचर है जो मुझे और किसी मॉक प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। एंड टेक्स्ट बुक में आप एक क्वेश्चन करने के बाद स्पेशली मैथ में आपको शॉर्ट अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच दोनों ही मिल जाता है। एंड जीके तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। जीके में एक्स्ट्रा जो की पॉइंट्स होता है वो काफी अमेजिंग होता है। मैंने जीके का जो नोट बनाया है हर एक सब्जेक्ट का, उसमें से टेक्स्ट बुक का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस है, बहुत डाटा मैंने टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली लिया है। ये सारे बताने का रीजन ये है क्योंकि सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है, तो भरपूर हमें मॉक देना है। मैंने भी अपना सीजीएल का प्रिपरेशन जो है वो रिज्यूम किया है, ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। एंड आपसे मैं रेगुलर मॉक स्कोर अपलोड करूंगी एंड आप लोग भी मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक का मॉक देना, जो भी मैं दूंगी, एंड स्कोर कमेंट्स में शेयर करना। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का कोई भी मॉक पास नहीं है या फिर जल्दी खत्म होने वाला है तो आप इस टाइम ले सकते हो, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पे टीचर्स डे सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 307 रुपीज एंड ईयरली पास प्रो मैक्स 395 रुपीज में मिलेगा। पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स में कौन सा लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, स्क्रीन पे मैंने डिफरेंस दिखा दिया है। एंड टेक्स्ट बुक का ये वाला ऑफर है लोएस्ट प्राइस वाला ऑफर, इससे ज्यादा प्राइस कम नहीं होता कभी। इस ऑफर का वैलिडिटी है सिर्फ 6 सितंबर तक, तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया, करने की सोच रहे हो तो इस टाइम के अंदर कर सकते हो। एंड आप मेरे कूपन कोड बिंदु यूज कर सकते हो, परचेस करते टाइम आपको 12% की डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड इसका जो परचेस लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करिए एंड डोंट फॉरगेट यूज माय कूपन कोड बिंदु। सो इट्स टाइम फॉर द जीके रिव्यू। कल एग्जाम देकर जब घर आई ऑलमोस्ट 11 PM हो गया था, तो मुझे एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिला, मैं सो गई थी। आज सुबह से मैं देख रही हूँ कैसे भी कहाँ से 40 क्वेश्चंस मुझे मिलना चाहिए, हार्डली मैं 15 to 16 क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही थी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने यूट्यूब से देखा एंड बाकी 2-4 लोगों से भी पूछा एंड दे हेल्प मी। फिर भी मेरे पास जीके का 40 क्वेश्चंस नहीं है, मैंने जैसे तैसे 35 क्वेश्चन तक अरेंज किया है। एंड ये जो रिव्यू है ये मेरा 35 क्वेश्चन के बेस पे ही है। तो फर्स्टली अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, तो मैंने 29 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 30, जैसे कि मैंने बोला 97 टोटल अटेम्प्ट किया, हर एक में से मतलब हर एक सब्जेक्ट में एक एक कम करके। तो जीके में 40 क्वेश्चन में से एक तो है अनअटेम्प्ट, श्योर शॉट से ही किया है, वो है 24, सिर्फ 24 एकदम श्योर शॉट से ही है। एंड श्योर शॉट जो रॉन्ग है वो है 6, अभी तक 6 मुझे मिला जो एकदम रॉन्ग है। एंड बाकी मेरे पास जो मतलब 35 क्वेश्चन तक मुझे मिला है, ये जो 5 क्वेश्चन है वो मैं रॉन्ग के साइड ही काउंट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। कोई भी मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर गूगल सही से नहीं बता पा रहा है, उसमें भी कंफ्यूजन है। यूट्यूब में एक आंसर, गूगल में एक आंसर, एंड लोगों का भी अलग अलग ओपिनियन है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन ही चेंज करके दे रहा है एंड किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ। तो मैं इसको अभी तक फिलहाल के लिए रॉन्ग में ही काउंट कर रही हूँ। तो एकदम जो श्योर शॉट से है वो 24 मतलब 25 के अप्रॉक्स में काउंट कर रही हूँ। एंड जो रॉन्ग हुआ है आउट ऑफ 35 वो है 10 to 11। एंड बाकी जो 5 क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक नहीं मिला, वो भी मैं फिलहाल के लिए रॉन्ग में ही काउंट कर रही हूँ, क्या पता क्या हो जाए। जीके में 15 क्वेश्चन रॉन्ग मान के चल रही हूँ, रीजनिंग में 2 एंड मैथ में भी 2, तो ऐसे करके टोटल 19 होता। तो 19 को कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए मैं 18 मान के चल रही हूँ। एंड 18 upon 3 आई मीन 6 जो होगा वो मेरा नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इस हिसाब से मेरा जो टोटल पॉजिटिव स्कोर है वो है 27 into 2 आई मीन फॉर रीजनिंग एंड मैथ प्लस 25, 79 टोटल पॉजिटिव स्कोर माइनस 6 फॉर नेगेटिव 73।
तो 73 से तो कम नहीं होना चाहिए, जो होगा 73 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जीके में मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैलकुलेट किया है, मतलब एज्यूम किया है। तो या दैट्स माय अप्रॉक्स स्कोर फॉर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 73, विच इज़ नॉट इनफ फॉर कोलकाता जोन। मैं यूआरसीपी हूँ जैसे कि मैंने बोला, तो देखते हैं क्या होता है। एक बात मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ही बता देती हूँ। सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स में 3 to 4, हिस्ट्री में 4 to 5 एंड जियोग्राफी में 6 to 7। जियोग्राफी वाज अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा था जियोग्राफी में कम होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में जियोग्राफी में इस बार ज़्यादा है, 6 to 7। एंड करंट अफेयर्स ऑन द रेस्ट 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स इटसेल्फ। अगर आपका एग्जाम अभी भी बाकी है तो आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाओ, डिफरेंट सोर्स से करके जाओ, एक पर्टिकुलर सोर्स से मतलब रिलाई मत करो। मैंने सिर्फ इन 2 लोगों से किया है, बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आया है, बट हाँ करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आप जनवरी से जून जुलाई तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ, एंड अगर पीछे देखना भी चाहो तो अपॉइंटमेंट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड इसके बाद साइंस से 4 to 5 क्वेश्चन एंड स्टैटिक में 2 to 3 क्वेश्चन। तो ये रहा टोटल मतलब मेरे जो शिफ्ट में था। तो ओवरऑल पेपर की लेवल की अगर बात करें तो रीजनिंग वाज इजी, मैथ वाज इजी टू मॉडरेट एंड जीके वाज मॉडरेट मेरे लिए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं मेरे वाला शिफ्ट वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट है, बट मुझे नहीं लगता। मैंने देखा कुछ क्वेश्चन जीके में बहुत ज़्यादा इजी था, एकदम ही बेसिक लाइफ का क्वेश्चन आपको बताती हूँ। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो, देन उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इंडियन वाला फादर है वो, डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो, ऐसा मतलब बहुत क्वेश्चन एकदम इसी एकदम बेसिक टाइप का था। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो रेगुलर आपको देखने में नहीं मिलता है। लाइक नॉर्मली हिस्ट्री के बुक में आपको उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं दिखेगा, जैसे कि इस शिफ्ट में हिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछा था। मेरे लिए पर्सनली हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स थोड़ा डिफिकल्ट था, ऑल्दो मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किया था। लास्ट कुछ दिन से मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स से किया है। जनवरी से जुलाई तक इन 2 लोगों के करंट अफेयर्स का मंथली जो पीडीएफ होता है वो मैंने एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिविजन किया है, एंड एवरी टाइम मैंने 2 बार रिविजन किया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था। बट क्वेश्चन हार्डली 4-5 क्वेश्चन से मिला कॉमन। कोई नहीं, नेक्स्ट आईबी का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, उसमें काम आ जाएगा। बट इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 सोर्स आप फॉलो करो। एक से हो जाने के बाद दूसरा भी एक बार ट्राई करके देखो, 1-2 क्वेश्चन आपको नया जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात, कंप्यूटर से भी 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। अगर आपने कंप्यूटर कर रखा है तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल आ रहे हैं। बट अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। एंड सोर्स की बात करें तो फ्री सोर्स अवेलेबल है। आरबी के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको कंप्यूटर 2.0 का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप कंप्यूटर का जो बेसिक है वो कर सकते हो। दैट इज इट फॉर माई एग्जाम एक्सपीरियंस वीडियो इन डिटेल। कल से मैं एसएससी का प्रिपरेशन फिर से रिज्यूम कर रही हूँ, तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट कोई एसएससी सीजीएल स्टडी ब्लॉग के साथ। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का डेट आ चुका है, एंड सिटी भी सबका आ चुका है। तो मेरी सिटी है कोलकाता, एंड मेरी जो एग्जाम डेट है वो है 25 सितंबर। आई थिंक लास्ट का पहले दिन है, फर्स्ट शिफ्ट को 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट मेरी एग्जाम है। एंड आईबी का एग्जाम है 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, वो भी कोलकाता में ही है। ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बहुत जल्दी मिलती है आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, व्हिच इज गोइंग टू बी द एसएससी सीजीएल स्टडी ब्लॉग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।